ताइवान को लेकर जिनपिंग की बड़ी प्लानिंग का खुलासा हुआ है। चीन को लेकर CIA चीफ बिल बर्न्स का बड़ा दावा है। जिनपिंग ने सेना को तैयार रहने को कहा है, ये बिल बर्न्स कह रहे हैं। जिनपिंग के मंसूबे पर अमेरिका अलर्ट पर है, बिल बर्न्स के मुताबिक। बिल्कुल, बर्न्स ने जो कुछ भी कहा है वो साफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका की नजर ड्रैगन पे है, ड्रैगन की हर चाल पे है। और इस बीच जब अमेरिका रूस और यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ है तो ड्रैगन क्या सोच रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है, इस पर भी नजर है। और लगता है कि ये जो बयान है इसके बैकग्राउंड में वही सारी बातें। आइए आपको बताते हैं कि ड्रैगन के मिशन ताइवान को लेकर CIA की तरफ से क्या कहा गया है, CIA चीफ बिल बर्न्स की तरफ से क्या बड़े दावे किए गए हैं। जल्दी से उस पर नजर डालते हैं, उन दावों पर। जिनपिंग ने ताइवान पर कब्जे का प्लान बना लिया, यह कहना है बर्न्स का, यानी कि पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है ताइवान पर कब्जे का। और यह भी दावा वो कर रहे हैं अपने बयान में 2027 तक ताइवान पर कब्जे का यह प्लान है। ये जो ब्लूप्रिंट जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, ताइवान पर कब्जे की जो योजना बता रहे हैं उसकी तारीख भी वो बता रहे हैं। 2027 के लिए PLA को तैयार रहने का ऑर्डर दिया गया है सरकार की तरफ से, चीनी सरकार की तरफ से। रूस के खिलाफ यूक्रेन की ताकत से चीनी प्लान में बदलाव हुआ है, यानी कि यूक्रेन ने जितना रेसिस्टेंस दिखाया उसकी वजह से चीन ने अपनी योजनाओं में बदलाव किया है, ये कहना है बिल बर्न्स का। तो 2027 का प्लान क्यों, ये भी अब एक सवाल है। 2027 की ही तारीख क्यों बताई जा रही है, तो उसको भी हम समझते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह एक बताई जा रही है, अभी चीन अकेला पड़ जाएगा। चीन को यह लगता है कि अगर वो डायरेक्ट युद्ध में गया तो वो अकेला पड़ सकता है। पुतिन खुद युद्ध में उलझे हुए हैं, ऐसे में पुतिन से फुल सपोर्ट की उम्मीद भी शायद चीन को नहीं है। नए वॉर फ्रंट से परहेज की बात कही गई है इस दावे में, और US का ताइवान को खुलकर साथ देना भी चीन के लिए एक समस्या। यही वजह है कि 2027 तक इस प्लान को टाला गया है। समीर, ऐसा लगता है कि कोई नया प्रोपेगेंडा चल रहा है, क्योंकि चीन की योजनाओं को तो वैसे ही किसी को पता नहीं, गुब्बारे घुस जाते हैं अमेरिका में, उसको पता नहीं, लेकिन उनको तारीख पता है कि युद्ध कब होगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसे में ताइवान को लेकर चीन की स्ट्रैटेजी आखिर है क्या, यह समझने की जरूरत है। दरअसल जिनपिंग ने ताइवान को लेकर मिशन 2027 की जो तैयारी की है उसके पीछे PLA को लेकर वो प्लान है जिस पर चीन तेजी से काम कर रहा है। आइए आपको बताते हैं कि वो प्लान क्या है जिससे चीन की ताकत और बढ़ जाएगी। मॉडर्न PLA प्लान 2027 आखिर है क्या, समझिए। ऑटोमेटिक और कंप्यूटराइज्ड आर्मी बनाना इसका एक मकसद है। C4ISR पर चीनी सेना का इन दिनों फोकस है। कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर्स पर खासा जोर दे रही है चीनी सेना। सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और साइबर स्पेस वॉरफेयर की जा रही है खुलकर तैयारी। सेना में रोबोटिक और ड्रोन सिस्टम पर जोर दिया जा रहा है। रॉकेट फोर्स के लिए रिमोट सेंसिंग, टारगेट आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट, इन सब पर काम हो रहा है। एयरफोर्स को ड्रोन सिस्टम से लैस करने पर भी पूरा फोकस है, और इसीलिए प्लान 2027 को लेकर जो इशारा अमेरिका से किया गया है उसमें दम नजर आता है। जी, और आगे एक ऐसी रिपोर्ट आपको हम दिखाने वाले जिससे ये साफ हो जाएगा। चीन के प्लान पर ताइवान के सांसद का TV9 पर बड़ा खुलासा। जिनपिंग पुतिन मौजूदा हालात का जायजा ले रहे हैं, वांग तिंग ने ये कहा है। पुतिन और जिनपिंग की अगले हफ्ते मुलाकात भी होनी है, ये भी वो जानकारी देते हैं। और पुतिन यूक्रेन से युद्ध में जीत नहीं सकते हैं। वांग तिंग यू ने TV9 भारतवर्ष के साथ खास बातचीत में यह खुलासा किया है। Xi Jinping plans to meet Mr. Putin now, and the kind of support that China plans to give, as in we are talking about the lethal weapons that are going to be supplied to Russia. Don't you really think so that it's going to aggravate or ignite the situation further? According what I know, Putin and Xi Jinping, they're going to meet maybe next week. True. And I think that's a signal of Moscow. They cannot win the war in Ukraine. And when Russia cannot win the war in Ukraine, that will be clear signal to China. If Russia cannot win the war in Ukraine battle, how can you win a war in Asia? China got no friends in this region. Right. It got no allies besides them. Right. So China and Russia, they are examining the same situation. Okay. And maybe before Xi Jinping meet Putin, he's going to contact with Biden first. And
Biden administration and NATO and the world leaders, they are deliver a clear signal to Beijing. You cannot supply Russia. Otherwise, you will pay the price. So the new world is forming. The new regulation, international regulation is forming. And I do believe the democracy is in upwind. तो आपने चीन के अधिकारी को सुना और सुरभि उनसे बातचीत कर रही थी। सुरभि इस वक्त हमारे साथ ताइपे से जुड़ चुकी हैं। वो लगातार बता रही हैं कि किस तरह इस वक्त चीन की सोच है और वो सोच क्या रहा है, आगे किस तरह से बात करेगा ताइवान को लेकर। देखिए सुरभि, अमेरिका को धमकाता रहा है चीन कि ताइवान को लेकर स्थिति साफ कीजिए और दखल अंदाजी कम कर दीजिए। अब आपने जब बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिनपिंग और पुतिन इस बात को भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी चल क्या रहा है, और ये भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि पुतिन जीत नहीं पाएंगे यूक्रेन युद्ध। बिल्कुल, और ये उस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरीके से युद्ध के 1 साल होने के बाद सारे हालात को मॉनिटर किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है। ताइवान इस बात से वाकिफ़ है कि रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर में जितना स्पेस था वैसी स्थिति यहाँ चाइना और ताइवान में नहीं है। चाइना अगर ताइवान में घुसने की कोशिश भी करता है, इन्वेजन करने के लिए उसको लगेंगे महज 3 से 5 घंटे। ऐसे में चाइना के पास जिस लिहाज से किलिंग वेपन्स हैं और जिस तरीके से अब वो लीथल वेपन्स के सहयोग को रशिया के साथ बढ़ा रहा है, आज के इस हालात में ताइवान ये समझ चुका है कि चीन को क्लियर मैसेज जा चुका है और चीन को अब 2 बार सोचना पड़ेगा ताइवान पर किसी भी तरह के इन्वेजन को एग्जीक्यूट करने से पहले। निधि, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस लिहाज से यहाँ पर अभी बड़ा सपोर्ट चाइना वेपन्स के लिहाज से रशिया को देने की कोशिश कर रहा है, यहाँ ये बात साफ तौर पर कही जा चुकी है कि जो बाइडेन इस मुलाकात से पहले शी जिनपिंग से बातचीत जरूर करेंगे कि अगर चाइना ने ऐसा कोई कदम उठाया तो उसको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। निधि सुरभि, लेकिन एक सवाल यह भी है कि ताइवान में जो सरकार है उसका इस बारे में लेकर कितना भरोसा है कि अमेरिका वैसा नहीं करेगा जैसा वो यूक्रेन में कर रहा है। यानी यूक्रेन पूरी तरह से युद्ध में बर्बाद है और अमेरिका बहुत लिमिटेड सपोर्ट के साथ युद्ध में शामिल हो रहा है। क्या ताइवान में भी यही होगा? इसको लेकर कोई स्टैंड है सरकार का या फिर अमेरिका खुल के चीन से लड़ेगा? रवि, इसी लिहाज से मैंने एक सवाल ग्लोबल इंटरनेशनल सपोर्ट के बारे में इनसे किया था, वोंग से, ये कहते हुए कि जो यूक्रेन को जिस स्तर पर अमेरिका सहयोग दे रहा है उस स्तर पर आपके सहयोग का वादा तो किया गया है, लेकिन बहुत से ऐसे वेपन्स को लेकर डिले भी चल रहा है। हालांकि स्ट्रिंगर मिसाइल्स को लेकर उन्होंने कहा कि हाँ, पहले से दावे किए गए थे कि जल्द से जल्द हमें सप्लाई कर दिए जाएंगे, लेकिन वो डिले किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, और वो हम समझते हैं इंटेंशनली नहीं हो रहा क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रहा है, इस लिहाज से हो रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक और एस्पेक्ट रवि इसमें समझना जरूरी है कि अगर ताइवान में किसी तरह का इन्वेजन होता है, ताइवान में खतरा आता है, तो इंडिया समेत देश की 80 ऐसी कंट्रीज हैं जिनका यहाँ पर ट्रेड और इकोनॉमिक लेवल पर काम चल रहा है। तो कितनी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी की क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी, ये एक सबसे बड़ी वजह है जहां ताइवान इस बात को मानता है कि ना सिर्फ यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के ऐसी कंट्रीज हमारी सिक्योरिटी को समझते हैं, और आज के टाइम में ये जो एक नरेटिव चाइना की तरफ से क्रिएट किया जा रहा है ना, उसको रोकने के लिए ही हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर ताइवान पर चीन ने आंख उठाई तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिहाज से ये समझ ले कि खुद चाइना भी बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल, और ये बताने की कोशिश बार बार तमाम ऐसे लम्हे, तमाम ऐसा वक्त आया जब अमेरिका की तरफ से चीन को ये बताने की कोशिश भी की गई, लेकिन चीन क्या अपनी हरकतों से बाज आएगा? ताइवान को लेकर उसकी स्ट्रैटेजी क्या है? कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक मिले नहीं हैं। बने रहिए आप सुरभि हमारे साथ। इस बीच अहम खबर, अमेरिका के खिलाफ चीनी साइबर अटैक का बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। यूएस साइबर सिक्योरिटी के टॉप ऑफिशियल्स बड़ा दावा कर रहे हैं, ताइवान पर हमले के साथ साइबर अटैक भी होगा, साइबर स्पेस में दहशत मचा सकता है। जेन स्टर्ली का ये बड़ा दावा सामने आया है। यूएस और पश्चिम चीनी अटैक के लिए तैयार रहें, इसे लेकर किया गया है सावधान। तो आने वाले इस रीजन में, आने वाले वक्त में किस कदर तनाव बढ़ सकता है, किस कदर टेंशन बढ़ सकता है, और वो कौन कौन सी खबरें हैं जिन पर खास नजर देने की जरूरत है, ये समझना बहुत जरूरी है। ऑपरेशन चाइना गेट, आखिर
किस अंजाम तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और ये जो तनाव बढ़ रहा है, क्या वाकई टेंशन है या सिर्फ बयानबाजी के जरिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम तैयार हैं? समझिए, तबाही का नया प्लान क्या है। गैस पाइपलाइंस में विस्फोट किया जा सकता है, इसके आसार जताए गए। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को हाईजैक किया जा सकता है। तबाही का जो प्लान डिस्कस हो रहा है उसमें ये सारी बातें सामने आ रही हैं। साइबर साजिशें कैसे अंजाम दी जा सकती हैं, देखिए। वाटर प्लांट में जहर मिलाया जा सकता है, इसके भी आसार हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठप किया जा सकता है, इसकी भी तैयारी पुख्ता तौर पर की जा रही है। पूरे देश में अफरा तफरी और भय का माहौल बनाया जा सकता है, क्योंकि चीन कैसी कैसी तिकड़में लगा रहा है, कैसी कैसी सी साजिशें रच रहा है, ये हम सब जानते हैं। और अगर ताइवान को लेकर यह तनाव आगे बढ़ता है, चीन ताइवान पर हमला करता है, तो किस किस तरीके के रास्ते अख्तियार किए जा सकते हैं, ये अपने आप में समझ में आता है इस पूरे प्लान पर अगर हम गौर करते हैं। जी द्विवेदी साहब, लेकिन क्या तनाव, टेंशन उस लेवल पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है जहां पर आने वाले दिनों में हम एक और वॉर जोन में युद्ध की चिंगारियां भड़कते हुए देखें? क्या इसके आसार हैं क्या? देखो सुमीर, जब से शी जिनपिंग सत्ता में आए हैं 2012 से, वो बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि हम ताइवान को चीन के साथ मिलाएंगे। अगर ये शांतिपूर्वक नहीं होता है तो उनके पास मिलिट्री ताकत जो है उसको भी इस्तेमाल करने का विकल्प है, और ये बार बार बोल रहे हैं, और ये लिखित में भी है उनका वाइट पेपर जो 2019 में आया। अभी बात यह है कि उनमें इतनी क्षमता है, क्योंकि अगर वो चीन ताइवान पर हमला करता है तो एक भूकंप आ जाएगा। भूकंप ऐसा होगा, दुनिया पूरी हिल जाएगी, और इसमें बहुत से लोग, बहुत से देश आ जाएंगे। साउथ कोरिया आ जाएगा, जापान आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, और किसी न किसी तरीके से भारत भी आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही सुनामी आ सकती है, और इसलिए चाइना यानी कि फिर से अगर ये वॉर फ्रंट खुलता है तो एक बार फिर से दुनिया दो धड़ों में बंट जाएगी, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। जासूसी बलून के बाद अमेरिका चीन में नई टेंशन है। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी जेट की उड़ान पर चीन के सवाल, ताइवान में अमेरिका की मौजूदगी शांति के लिए खतरा है। चीन के बयान पर यूएस 7वीं फ्लीट कमांड का जवाब, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक ताइवान में उड़ान, ये यूएस का जवाब है। तो ये ग्लोबल टेंशन है, और जासूसी गुब्बारे के बाद जो लगातार एस्केलेशन देखने को मिल रहा है वो अमेरिका और चीन के बीच में देखने को मिल रहा है। ये वर्सेस की लड़ाई है जो लगातार तेज होती जा रही है। अब जो ताइवान को लेकर है वो चीन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, और इसको लेकर बयानबाजी भी चल रही है, और इसकी आक्रामकता इससे समझी जा सकती है कि इससे पहले चीन इस तरह के बयान भी दे चुका है कि ताइवान को यूक्रेन न समझा जाए, और अमेरिका अपना स्टैंड क्लियर करे ताइवान को लेकर क्या है। तो आइए जासूसी गुब्बारे के बाद उड़ान पर ग्लोबल टेंशन जो है उससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, ये है ताइवान। जासूसी गुब्बारे के बाद जो उड़ान पर ग्लोबल टेंशन है, किस तरह से ये आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं। 27 फरवरी को अमेरिकी जेट ने ताइवान स्ट्रेट से उड़ान भरी। आपको बता दें कि P-88A पोसाइडन ताइवान स्ट्रेट से गुजरा। इसके अलावा अमेरिकी टोही विमान की चीनी Su-27 ने निगरानी की। इसके अलावा जो PLA है, चाइना की आर्मी है, PLA की ईस्टर्न थिएटर कमांड को हाई अलर्ट पर किया गया। ये टेंशन का एस्केलेशन है जो सामने आया है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर भी है, ताइवान में आधी रात को एयर फाइटर की आवाज़ें भी सुनाई दी हैं। TV9 भारतवर्ष से ताइवान के सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। चीन लगातार अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ा रहा है। वांग तींग यू, कुछ देर पहले आपने सुना होगा वांग को, जो जब सुरभि बात कर रही थी, हमारी तैयारी ऐसी हो कि चीन सोचने पर मजबूर हो जाए, ये भी वांग का कहना है। Chinese invasion across the sea, like we see the whole data that is being declared every day. Do you really think so? It is rising to a new level now and is a cause of a worry or fear for Taiwan? First, my house, I always use this as an example. My house just across of Tainan Air Force Base. Okay. Every morning, even sometimes in midnight, I can hear the thunder noise from air fighters. Then even my son, my youngest son say, oh, PLA, they come harass our ADIZ again. Okay. We are under this kind of threat
every day for decades, years and years. So China threat and China plan to annex Taiwan. It's not news. However, since they modernize their military capability, they think they can use in military way to annex Taiwan or to force the world follow their new so-called new norm. So now they are using military to harass our ADIZ. It's a gray zone conflict. And they built a lot of amphibious boat. They try to establish their parachuting troops, amphibious troops, and in order to launch a full-scale invasion toward Taiwan. If you ask us, if you ask Taiwanese people, are we afraid of that? Do we have fear about that? If you are neighboring with such a giant country like China and they don't respect any international regulation, of course, fear and the threat is there. It's concrete. But it happens every day, every year. Life must going on. So we have to face it, deal with it, and defend our family. Fear cannot help you anything. So yeah, there is a threat and there is a fear inside of our heart, and we know China they do want to launch full-scale invasion toward Taiwan. Why not now? Because they think they cannot win this victory easily. So the only thing Taiwanese we have to do is increase our self-defense capability to make China think about this. Not today. It's not a good day to invade Taiwan today because China, you are not going to win. So तो ताइवान के सांसद साफ तौर पे कह रहे थे कि हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी ताकि चीन को यह मैसेज चला जाए कि अगर ताइवान पर कब्जा करने की मंशा रखता है तो वो दिन आज नहीं है। चीन को क्यों लगता है वो दिन आज है? भारद्वाज सर, 60 साल हो गए, 50, 60, 70 साल हो गए, वो मौका तब नहीं आया तो अब कैसे आ गया? क्या पहले के ज्यादा मुकाबले आज ताइवान वल्नरेबल है? देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात कि ये रुझान जो क्लियर है कि चीन अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में साइबर वॉरफेयर में है, ऑलरेडी है, आप जिस तरीके का इंटेलिजेंस। दूसरा, आप ये देखिए कि इकोनॉमिक वॉरफेयर चल ही रहा है। तीसरा, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर भी चल रहा है। अब सिर्फ मिलिट्री जो कन्फ्रंटेशन और वॉरफेयर है वो यूक्रेन से अलग है। इसमें अमेरिका और यूक्रेन में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। नहीं, मेरा सवाल वही है कि क्या आज अभी वो समय है, निश्चित वो माहौल है कि ताइवान पे सोच सकता है चीन कब्जा करने? उन्होंने डेडलाइन 27 दिया है, उसमें उन्होंने ये भी तो अमेरिका का है। नहीं, वो मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि 28 तक हम 900 न्यूक्लियर वेपन कर्नल राठौर, जरा ये बताइए कि ताइवान अमेरिका पर कितना भरोसा करे? क्या यूक्रेन ने जितना भरोसा किया अमेरिका पर उतना ही भरोसा करे और ये जोखिम उठाए कि चीन उस पर अटैक बोले, या फिर ताइवान की मजबूरी, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बजाय अमेरिका पर विश्वास करने के? ताइवान की आप सही कह रही हैं कि एक तरीके की मजबूरी है कि अमेरिका पर विश्वास करे। अमेरिका के विश्वास पे और भरोसे पे ही ताइवान आज जिंदा है। देखिए, ये चीन का और शी जिनपिंग का ये अनफिनिश्ड एजेंडा है कि ताइवान को अपने में मिलाया जाए, और ये जो तीसरा उनको टर्म मिला है, शी जिनपिंग इस टर्म के अंदर उस काम को अंजाम देना चाहेंगे। तो जो जियो स्टैटिक सिचुएशंस अभी दुनिया में चल रही हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ा जा रहा है। चाइनीज गुब्बारों की बात हुई या उन्होंने बोला कि आप लीथल एड मत दें रशिया को, ये सारी चीज़ें इसीलिए की जा रही हैं कि चीन को काबू में रखा जा सके। बिल्कुल, और यही वजह है कि इस पूरे रीजन पर खास ध्यान देने की जरूरत है। एक और अहम खबर, चीनी हमले को लेकर, खतरे को लेकर ताइवान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सेना को लेकर अफवाह रोकने के लिए नए कानून की जा रही है तैयारी। आर्मी मोबिलाइजेशन को लेकर जानकारी छिपाने की जा रही है तैयारी। तो आर्मी मोबिलाइजेशन को लेकर जानकारी छिपाने की
ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब इसके पीछे आखिर सच्चाई क्या है, इसे समझने की जरूरत है। ऐसे वक्त में जब लगातार ये कहा जा रहा है कि इस रीजन में तनाव आने वाले वक्त में और बढ़ सकता है, चीन आने वाले वक्त में करेगा क्या, उसका अगला कदम क्या है, इसकी किसी को खबर नहीं है। और ऐसे में इस खबर का सामने आना अपने आप में और ज्यादा अहम हो जाता है। ताइवान में नया कानून बनेगा, इस खबर पर डालते हैं एक नजर। नए कानून में 3 साल की जेल का प्रावधान रखा गया है। 27,000 यूरो तक का जुर्माना संभव है। अब इसके पीछे मकसद क्या है, मोटिव क्या है, ये समझते हैं। सेना से जुड़ी जानकारी किसी भी हाल में बाहर ना जाए, जासूसी ना हो जाए, आर्मी मोबिलाइजेशन के वीडियो वायरल ना हो, इसको लेकर अभी से बड़े पैमाने पर आप कह सकते हैं ताइवान में तैयारी की जा रही। ताइवान की तैयारी का अंदाजा चीन को किसी भी हाल में ना लगे, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। तैयारी क्यों है ये देखिए। चीन के हमले का खतरा है, ये सबसे बड़ी बात है। हाल के दिनों में पीएलए यानी चीन की आर्मी ज्यादा आक्रामक हुई है। अमेरिका और चीन में भी तनाव चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए यह तैयारी ताइवान की तरफ से बहुत जरूरी हो जाती है। वहीं ताइवान के सांसद वांग टिंग यू का TV9 पर अब एक और खुलासा आपके सामने ये रहा। चीन का 7 स्पॉट पर कब्जे का प्लान था। 7 ऐसे स्पॉट थे जिस पर कब्जे की तैयारी थी। नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद चीन का कब्जे का प्लान था। जापान, भारत, अमेरिका को ताइवान के साथ खड़ा होना चाहिए, ये भी वो कहते नजर आए सुरभि शर्मा के साथ इस खास इंटरव्यू में। सुनिए। Do you really have any sort of an intelligence input by your own hand to understand that what is the current scenario? As I said, the reframe threats are raising a lot of questions as well. The threat is rising. Yes. The possibility to have a war here is rising. That's true. And we have a lot of trace and intelligence. For example, China, they do have a lot of military exercise. Single military exercise, they are plotting something. And when they combine it together, that will become a joint military activity toward Taiwan. Give you an example. Last August, the Speaker of the House, Nancy Pelosi, visited Taiwan. Right. And China, they carry out a military exercise toward Taiwan, blockade Taiwan 7 spot. And when Xi Jinping got his third 5-year term, he has confidence. Inside of Chinese Communist Party, no one dared to provide second opinion to Xi Jinping. It's an autocracy. It's not democracy. Right. In autocracy, no one dared to provide second, different opinion toward Xi Jinping. And all the military guy in China, they try to please these dictators. Please Xi Jinping. And in that kind of situation, no one played the role of brake. No one step on the brakes. So the danger, increase, accelerating it. And the only true information can be delivered to China is from outside. So all the democracies, including Japan, India, or United States, of course Taiwan, we need to let Beijing realize one point. Don't step on the red line. If you launch a war toward this region, no matter to India or to Taiwan, you are going to destroy your own, and the price will be so high. The price will be the seat of Xi Jinping. You won't be in power anymore. That's the only way to deter the war itself. तो देखिए, एक्सक्लूसिव बातचीत TV9 भारतवर्ष के साथ हुई है। सुरभि हमारे साथ जुड़ गई है ताइपे से, उनका रुख करते हैं। सुरभि, ताइवान के अधिकारी जो बता रहे हैं, क्या उनकी बातचीत से ये इशारा लग रहा है कि चीन अब एक बड़े हमले की प्लानिंग ताइवान के खिलाफ कर रहा है? क्योंकि ताइवान और अमेरिका के बीच लगातार सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही है, हथियारों के बारे में भी बातचीत जारी है।
अंजलि, जो बात आप कह रही हैं उसी को विस्तार से बताना चाहूंगी कि यहाँ सिर्फ इंटेलिजेंस इनपुट का सवाल इसीलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पर तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये भी बता रहे हैं कि अगर चाइना अब कदम उठाता है तो वो किस लिहाज से उठाएगा। पहला अटैक होगा साइबर वॉर का। उन्होंने ये अपने बयान में ये कहा कि साइबर वॉर तो एक बार नहीं, दिन में रोजाना ऐसा किया जा रहा है और साइबर इंफॉर्मेशन के जरिए ही वो हमारी क्रूशल इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के आधार पर अगला कदम उठाएगा हमारे ऐसे इंपॉर्टेंट टारगेट्स पर अटैक करते हुए ताकि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम तोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर वॉर सिर्फ और सिर्फ एयर, लैंड और सी के लिहाज से नहीं हो रही। एम्फीबियस वेपन्स पर जिस तरीके से वो काम कर रहा है और ड्रोन्स का जिस तरीके से अब मिसाइल ड्रोन्स का इस्तेमाल करने की चाइना कोशिश कर रहा है, ये एक सेट ऑफ पैटर्न है जिसको ताइवान समझ रहा है कि स्टेप बाय स्टेप अगर वो ताइवान के ऊपर किसी आधार से अटैक करने की कोशिश करता है तो एडमिट कर रहे हैं कि साइबर वॉर अभी भी जारी है। दूसरा कदम होगा हमारे मेन सोर्सेस को नष्ट करना। बिल्कुल बड़ी बात कह रही है सुरभिया कि एक तरफ तो साइबर वॉर का खतरा है तो दूसरी तरफ एस्केलेशन का भी खतरा है। जीजी द्विवेदी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। ये जो अग्रेशन दिख रहा है इस वक्त, आपको लगता है कि चीन इतनी हिमाकत करेगा कि ताइवान के नाम पर वो अटैकिंग पोजीशन पर होगा और दुनिया से दुश्मनी मोल लेगा? देखो, इस समय हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा है, यानी कि मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बाकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है, तैयारी चल रही है। और चीन भांपता रहता है कि आगे रिएक्शन क्या है, कि किस हद तक अमेरिका मदद में आ सकता है, ताइवान की तैयारी क्या कैसे है। तो ये सारी एक प्रक्रिया है जो हाइब्रिड वॉरफेयर की है, जिसमें मिलिट्री नहीं है पर बाकी सारी जो उसके तो साइबर वॉर का भी डर है। साइबर वॉर तो चल ही रही है क्योंकि उन पर हमले हो रहे हैं और साइबर चाइना के साइबर वॉर से तो पूरी दुनिया परेशान। बिल्कुल ठीक बात। वो तो ताइवान से डायरेक्ट दुश्मनी है, लेकिन वो देश जो फ्रेंडली हैं उनके खिलाफ भी चाइना जो है साइबर वॉर कर रहा है। और देखिए, चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने चक्रव्यूह बनाया है ताइवान के चारों ओर। अमेरिका का अभेद किला तैयार, ताइवान के खिलाफ हर साजिश को नाकाम करेगा अमेरिका। एंटी शिप वेपन के साथ जापान के ओकिनावा में तैनात है यूएस मरीन। तो अमेरिका की तरफ से पूरा एक सिक्योरिटी अपरेटस तैयार किया जा रहा है, कवच तैयार किया जा रहा है जिसे चीन भेद न पाए। फिलीपींस में अमेरिका के चारों सैन्य बेस जो है वो फुल अलर्ट पे हैं। तो चीन को लेकर जो बर्न ने चेतावनी दी है वो अगर इससे जोड़ दें तो ऐसा लगता है कि अमेरिका पूरी गंभीरता के साथ चीन के खिलाफ तैयारी कर रहा है और ताइवान को फुल प्रोटेक्शन देने की बात हो रही है। ड्रैगन की गर्दन दबाने का अमेरिका का यह प्लान क्या है? तो नंबर 1, फिलीपींस में यूएस के 4 नए सैन्य बेस अलर्ट पर हैं। नए बेस ताइवान साउथ चाइना सी के बॉर्डर में हैं। दक्षिण कोरिया से जापान तक निगरानी में मदद मिलेगी इससे, और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच और मजबूत होगी। नए बेस चीन के साथ 2 सबसे बड़े संभावित फ्लैश पॉइंट, यूएस मरीन कोर की नई यूनिट ताइवान के करीब मौजूद है, और एंटी शिप वेपन के साथ जापान के ओकिनावा में तैनात यूएस मरीन है। तो एक तरीके से आप देखिए, समुद्री घेरेबंदी तो है ही, और साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि चीन के आक्रमण के समय कितनी जल्दी ताइवान को पूरी मदद पहुंचाई जा सकती है। ये पूरी तैयारी है अमेरिका की। और देखिए, चीन ताइवान को लेकर ये सारी जो टेंशन है, ये सारा जो तनाव है, इसमें एक ही चीज है कि अमेरिका लगातार इसमें ताइवान के साथ खड़े होने की बात कर रहा है। यूके देवनाथ सर, मैं यही सवाल शुरू में भी पूछा था, मैं इसके एक्सटेंशन में एक चीज और जोड़ देता हूं। भाई, चीन को तो हम सभी कह रहे हैं कि उसकी पॉलिसी क्या एग्रेसिव है, ये है वो है। क्या अमेरिका एग्रेसिव नहीं है? अगर अमेरिका इतनी एडवांस तैयारी कर रहा है तो क्या इसको प्रोवोकेशन में काउंट नहीं किया जाएगा? अगर ग्लोबल वॉरफेयर के हिसाब से देखें तो जो चीज रूस कहता रहा हमेशा। जी हाँ रवि, अमेरिका के जो प्रवक्ता हैं वो बार बार कह रहे हैं कि उनकी तैयारियां बहुत शानदार हैं। जैसा कि आपने दिखाया, वो गुआम में तैयार है अमेरिका, फिलीपींस में 4 जगह तैयार है, जापान के ओकिनावा में तैयार है, साउथ कोरिया में उन्होंने बुसान में अपनी फौजों को तैयार रखा है। लेकिन अमेरिकन डिप्लोमेट बार बार ये बोल रहे हैं कि इनका इस्तेमाल तभी होगा जब पहले चीन ताइवान के ऊपर हमला करेगा। यानी वह अमेरिका चीन के ऊपर दबाव डाल रहा है कि आप ताइवान की तरफ अपनी निगाहें गिराने का गुस्ताखी ना कीजिए, उसका वार्निंग है। एक और चीज मैं बता दूं, आज की तारीख में चीन डरा हुआ ज्यादा इसलिए है कि अगर उसने ताइवान के ऊपर हमला किया तो शायद सबसे बड़ी पेनल्टी ऐसी होगी कि अमेरिका 500 तरह के आर्थिक प्रतिबंध, सैंक्शंस चीन पर लगा देगा। और ये बहुत खतरनाक होगा चीन के लिए। चीन की जितना वाणिज्य है, व्यापार है, उनकी शिपिंग जो है
कमर्शियल शिपिंग वो ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन से गुजरती है, लेकिन और अमेरिका रूस उस पर यूक्रेन जंग कंट्रोल के कर लेगा। मद्देनजर अगर इस खबर के तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश की जाए, हमने देखा वेस्टर्न कंट्रीज ने कैसे कैसे सैंक्शंस लगाए रूस पर, लेकिन इससे उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यह भी हकीकत है। ऐसे में आगे क्या होने वाला है इस पर नजर रखना जरूरी है। ताइवान को लेकर यूएस आर्मी सेक्रेटरी बड़ी बात कह रहे हैं। ताइवान से युद्ध हुआ तो अमेरिका पर भी हमला करेगा चीन। अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ तो बहुत बड़ा रिस्क दुनिया के सामने खड़ा हो जाएगा, यह कहा गया है। और चीन ताइवान के लिए कितना बड़ा खतरा है, इस मुद्दे पर TV9 रिपोर्टर सुरभि शर्मा ने ताइवान के सांसद से बातचीत की। ताइवानी सांसद वांग टिंग यू ने आरोप लगाया कि न सिर्फ ताइवान के लिए बल्कि साउथ ईस्ट चाइना सी इलाके में चीन खुद को सिंगल सुपर पावर समझता है। Once we talk about China's invasion, new reframed threat, do you really think so that China is now in the mood of expansion? First, thank you for having me here. China's invasion is not only the problem to Taiwan, but also to India, to Southeast China Sea. So they reframe about their safety request. In Chinese, there is an old sayings. If you speak lies not enough, then you can make it become truth. So in your country, the border line, China claims that's their territory. So if they tell this lie enough, then they will think that's theirs. So they try to invade there. So now in South China Sea or Taiwan Strait, China using something like Putin as an excuse to expand Russian territory. Putin said they need a buffer zone. So they're using that as an excuse. Buffer zone keep Russia safe away from NATO. Say, look, they invade Ukraine. Right. That's crime and that's lie. So now China, they have confidence about their military capacity. Since 2013, Xi Jinping became their first term president. Now it's third term. They invested a lot of money, invested a lot of budget and the resources to establish and modernize their air forces and the navy. Then they think they are too cocky. They think they can dominate in this region. They want to become a single superpower in this region. तो देखिए, ताइवान के सांसद ने जो एक्सक्लूसिव बातचीत की है TV9 भारतवर्ष के साथ, उससे कम से कम ये तो साफ हो गया है कि ताइवान की तैयारी पूरी है। अगर चाइना अटैक करता भी है तो ताइवान अमेरिका के साथ मिलकर के सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है।